इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर नौजवान पीढ़ी पर हमला आवर हो चुकी है। अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो अगर इकोनॉमिकल फैक्टर देखें। अब इंडिया में आएँ तो वहाँ पर भी एक माफिया है, एक पैरेलल अंडरग्राउंड कुछ माफिया जो चल रहा है और इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। जम्मू कश्मीर की में भी इसके कोई जो है वो कमी नहीं है, लेकिन अब हम जो फिक्रमंद हैं खित्ता पीर पंचाल को लेकर के, जो हमारा ज़िला राजौरी और पुंछ है, इसमें जो ड्रग्स की लानत आ गई है, इन लोगों की इक़्तिसादी हालत भी बड़ी कमज़ोर है। यहाँ का ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई फैक्ट्री है। यूथ जब पढ़ के कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी सरकार की कुछ है नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेट है। तो उस फ्रस्ट्रेट यूथ को क्या करता है हमारा जो माफिया है, यहाँ पर ड्रग्स माफिया जो है वो ऐसे यूथ को ट्रैक करता है और उसको मनशियात की, नशे की, ड्रग्स की लत लगाता है। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए एक बार जब बंदा लेता है तो फिर वो इस चुंगल में, इस दलदल में फंसता चला जाता है और फिर इससे कभी वो बाहर नहीं आ सकता। इसमें हमारी पुलिस यहाँ पर चौकस है, इसमें कोई शक नहीं है। राजौरी में आप देखिए वहाँ SSP युगल मन्हास हैं, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता कि वहाँ पर ज़्यादा है। राजौरी में पुंछ के मुकाबले में ये लानत ज़्यादा है। मुगल रोड को भी इसका एक फैक्टर माना जा रहा है। वहाँ जो इस वक्त तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कुछ मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वहाँ पर ये धड़ल्ले से ये इसका कारोबार जो है वो चल रहा है। पुंछ में कई अमवात हो चुकी हैं, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमारी एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, CRP है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ साथ हमारी जो सोशल तंजीमें हैं और आम शहरी जो हैं उनको भी चाहिए अपना रोल अदा करें, तब जा कर के पूरे तरीके से ये शिकंजा कसा जा सकता है। अगर हम कहें कि पुलिस को इस वक्त इतना काम है, पुलिस अमनो कानून भी देख रही है, पुलिस मिलिट्री से भी जूझ रही है, पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भी कई ये काम कर रही है। पुलिस का बड़ा मल्टीफेरियस रोल है इस वक्त, और उसके बावजूद ऐसी बात नहीं है। हमारी ज़िला पुलिस पुंछ जनाब रमेश कुमार अंग्राल की ज़ेर सरपरस्ती और उनकी क़यादत में अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रही है, लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस हैं। ये लोग जो नौजवानों को नशे की लत लगाने के लिए उसके दर पे रहते हैं और एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, सरहद पार से जिनका इस वक्त मुसलसल आप कह सकते हैं कि एक ताना बाना है। और आपको पता है कि आपका जो ट्रेड बंद हो गया है, ट्रेड बंद होने की क्या वजूहात हैं उसमें देख लीजिए। उसकी एक वजह यह भी है कि जो ड्रग्स की तस्करी होती थी वो भी इस ट्रेड के ज़रिए होती थी। तो अब हम समझते हैं कि इससे भी शायद कुछ फ़र्क जो है वो पड़ेगा ड्रग्स की तस्करी का। और हमें चाहिए, हर ज़ी शऊर शहरी को चाहिए कि इस मनशियात की लत से निजात दिलाने के लिए वो भी जो हमारे हिफाजती दस्ते हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनके साथ हाथ बटाने में वो भी एक किरदार अदा करें, ताकि हम पूरी तरीके से मनशियात की लत पर काबू पा सकें। लड़के बैठे होते हैं, सब ड्रग्स ले रहे हैं, नशे कर रहे हैं। क्या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी पुलिस है, उसे पता नहीं है? सबको पता है कि पुलिस कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा। मैं मीडिया के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, SP साहब को, हमारे SHO साहब हैं, उनको कहना चाहता हूँ आप ट्रेस करें। बड़ी बड़ी ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये, मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ, जो भी हमारे हिंदुस्तान में गलत हो रहा है ये बाहर वाले जो मुल्क है वो करवा रहे हैं, ताकि जो हिंदुस्तान जो है, जो हमारा बॉटम से जो पीक पर जा रहा है, इसका जो मेन जो है वो यूथ है। उनका यही टारगेट है कि यूथ को जो है नपुंसक किया जाए, उससे ख़त्म किया जाए, उनकी रगों में ड्रग्स भरा जाए, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं हमारी वो कमज़ोर हों। लेकिन हमने ये नहीं होने देना है। मैं मीडिया के मदद से फिर कहना चाहता हूँ, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है, चाहे वो पुलिस है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। आप देखें इसमें इन्वॉल्वमेंट आप सही तरीके से कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है दिन ब दिन ड्रग्स में इस तरह से मुब्तला हो रही है कि आने वाले वक्त में ये नौजवान इतने कमज़ोर होंगे, ना ये फ़ौज में भर्ती हो सकेंगे, ना ये पुलिस में भर्ती हो सकेंगे, और इतने कमज़ोर हो चुके होंगे कि इनकी मौत तो वाक़या होनी ही है। आप देखिए यहाँ सुरनकोट का जो एक नौजवान लड़का जो है, ये शंकर नगर मोहल्ले में उसका जो है वो एक्सपायर हो चुका था, वहाँ से पकड़ा गया। इस तरीके से और बेशुमार केसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चल रहे हैं, सेशन कोर्ट्स में हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ तंजीमें ड्रग्स को लेके काम कर रही हैं कि हमारे माशरे से ड्रग्स को जो है दूर किया जाए, ख़त्म किया जाए, लेकिन ये एक ऐसी दिमक है जो दिन ब दिन फैलती ही जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पुलिस वाले जो हैं, अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं किसी गाड़ी में, किसी ट्रक में, किसी मारुति में कोई ड्रग कश्मीर से, जम्मू से या किसी और जगह से इस शहर के अंदर आ रहा है, वो उसको प्रॉपरली चेक करके गाड़ी सीज करके उनके ऊपर केस रजिस्टर करते हैं अंडर NDPS एक्ट।
लेकिन जो सोर्स ऑफ की जिसमें उन्होंने कहा जी कि मुगल रोड के खुलने से यहाँ पे जो है ड्रग्स ज़्यादा, ऐसा नहीं है। हमारे नौजवान जो है ये मुगल रोड वाली तरफ से ही ड्रग नहीं यहाँ पे आ रहा है, बल्कि यहाँ पे ड्रग पंजाब से भी आ रहा होगा। यहाँ पे ड्रग हो सकता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ पे आम है। हो सकता है कि पड़ोसी मुल्क जो है, पड़ोसी देश हमारा जो है, उसकी नीयत बहुत ख़राब हो सकती है। वो ये चाहता होगा कि हमारे माशरे में हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उनको हम इस तरह से कमज़ोर करें, उनको हम खोखला करें। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से भी यहाँ पे आ रहा होगा। और हमारी पुलिस जो है उसको साफ नीयत से काम करना होगा। अगर माशरे से ड्रग्स को ख़त्म करना है तो पुलिस एक ऐसी एजेंसी है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है। अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं करेगी तो माशरे से ड्रग्स का ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो साफ गोई से काम करना होगा। पुलिस को जो सोर्स ऑफ ड्रग्स है वो कहाँ से आता है, वो उसकी तह तक क्यों नहीं पहुँचते हैं। और बार बार एक ही शख्स को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। ये मैंने देखा है कुछ केसों में, बार बार एक ही शख्स, उसके खिलाफ ये हो गया जी, उसके खिलाफ वो हो गया जी, उसके खिलाफ वो हो गया जी। तो इसमें पुलिस को जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। और मैं यहाँ की जो बाशऊर अवाम है, खासकर जो यूथ है, यूथ से अपील करना चाहूँगा कि पुलिस वालों का साथ दें ताकि इस माशरे से ड्रग जो है दिन ब दिन बढ़ने के बजाय सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारी पूंछ रजौरी इस दोनों डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी फ़िज़ा थी, लेकिन कुछ अर्सा होगा, काफ़ी 3-4-5 सालों से ये जब से मुगल रोड खुली है या काफ़ी पीरियड गुजरा है, इस दौरान ये ड्रग्स का जो धंधा चल पड़ा है। मैं मानता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोशिश कर रही है, पुलिस बहुत कोशिश कर रही है। हम जब भी जम्मू जाते हैं रास्ते में कम से कम 3-4 नाके ऐसे लगे होते हैं जो इसी चीज़ पे कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई आदमी आ रहा है तो उसको चेक करना है कैसे है, ड्रग्स है क्या क्या नहीं, कुछ पकड़े भी जाते हैं। मेरी जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मैं यही 40-45 साल का मेरा यहाँ तजर्बा रहा है। मैं बचपन से यहाँ आया था, तो जब तक आम लोग, सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न इसमें नहीं आएंगे, इसमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरा पेरेंट्स, खासकर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, सुबह जाता है, कब आता है, कब नहीं आता है, उसके दोस्त के कौन कौन से दोस्त हैं, उनके साथ क्या उसकी सोसाइटी है, जब तक पेरेंट्स चेक नहीं करेंगे तो ये माशरा बिगड़ता जाएगा और पेरेंट्स को नाकामी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं जब भी यहाँ से कोई वीआईपी ट्रांसफ़र हुई है किसी एसपी साहबान की या डीसी साहबान की, कोई डाक बंगला में मीटिंग हुई, हमें भी वक्तन बुलाते रहते हैं। और जब भी कोई नए ऑफिसर आते हैं जम्मू से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे, तो तब भी मीटिंग के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ड्रग्स के ऊपर जो हमारे नौजवान जो भटक रहे हैं, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़कर नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरी उनसे यही अपील है नौजवानों से कि नशे को छोड़कर वो ग्राउंड से नशा करें, बल्ले से नशा करें, फुटबॉल से नशा करें, स्पोर्ट्स से नशा करें। और ऐसे कई और भी ऐसे कल्चर हैं जिनसे उनकी लाइफ को एक बढ़ोतरी मिलेगी और लाइफ डैमेज नहीं होगी। दूसरा, जिला इंतजामिया की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट के बीच और अदर डिस्ट्रिक्टों के बीच ड्रग्स माफी के ऊपर पूरे ज़मीनी लेवल पे काम किया जा रहा है। मैं सराहना करता हूँ एसएसपी पुंछ, डीडीसी पुंछ की और पुलिस डिपार्टमेंट के जितने अपने पद अधिकारी हैं जिन्होंने हर वक्त ड्रग्स के ऊपर काम किया है। ऐसे अफसर यहाँ हमारे पुंछ में थे जो कि यहाँ से आपको पोस्टेड हो चुके हैं, जैसे कि डीएसपी हेडक्वार्टर जो अभी एसडीएम अपना उधमपुर में है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया पुंछ के बीच। और मैं खासतौर ये बात आवाम से ये कहना चाहता हूँ, खासतौर नौजवानों से, कि अगर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पुलिस डिपार्टमेंट अगर ड्रग्स के ऊपर काम कर रहा है तो हमारे भी यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर एनजीओस हैं, सोसाइटीज़ हैं, हमारे लीडर हैं, और वो भी यहाँ पर ये काम करें कि हमें देखें कोई हमारा नौजवान, अगर हमारा बच्चा अगर कहीं किसी गलत लाभ में पड़ा हुआ है तो हमें उसको समझाना चाहिए। उसके बाद उसके पेरेंट्स जो घर वाले हैं उनको बताना चाहिए कि जो नौजवान है वो ड्रग्स की लात में पड़े, ताकि हिंदुस्तान का जो नौजवान आगे ना बढ़ सके, हिंदुस्तान दिन ब दिन पीछे हो। मेरी उनसे यही अपील है कि आप सब काम छोड़कर देशभक्ति के लिए आगे आएँ, स्पोर्ट्स के लिए आगे आएँ, अपने
قوم کے لیے آگے آئے ہیں, اپنے مذہب کے لیے آگے آئے ہیں, اپنے دھرم کے لیے آگے آئے ہیں. سب سے بڑا وہی کام ہے, نشے سے بچیں. میں آپ کا چینل کا بہت بہت دھنیہ کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً ہمارے پاس آتے ہیں. پچھلے 2-3 سال سے ہم لگاتار یہی بات کر رہے ہیں ڈرگس مافیا کے اوپر. ڈرگس ختم ہو. آج ختم کیسے ہوگی؟ کسی شخص نے ایک بیڑا اٹھانا پڑے گا, تب جا کے یہ ڈرگس سے ختم ہوگی. وہ ہمارے اسٹیٹ سے ختم ہوگی, ہمارے دیش سے ختم ہوگی. جے ہند, جے بھارت, جے پنچ.